नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते कुछ अहम सुर्खियां। पिथौरागढ़ में भीषण दर्दनाक हादसा। मुआनी से मैक्सी टैक्सी गहरी नदी में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। एम्बुलेंस समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। श्रावण मास में रुड़की में दिखा कांवड़ यात्रा का भव्य स्वरूप। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा कांवड़ पट्टी और हाईवे। कांवड़ियों ने की ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ। बुल्लीकेट ग्राम पंचायत की मतदाता सूची पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बाहरी लोगों के नाम शामिल होने को लेकर दाखिल हुए पीआईएल राज्य चुनाव आयोग में 3 दिन में शपथ पत्र। कालाडूंगी में अभिभावक संघ और ग्रामीणों के विरोध। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांसी के संयोजन का विरोध। स्कूली बच्चों को दिक्कतों का उठाया मुद्दा। हरिद्वार में 15 फुट का अजगर दिखने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत से अजगर को किया गया रेस्क्यू। वन अधिकारियों ने अजगर को जंगल में छोड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां मैक्सी टैक्सी खाई में गिरी। सोनी पुल के पास हुआ यह बड़ा हादसा। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे 13 लोग। हादसे में अब तक 7 लोगों की हुई मौत। प्रशासन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को रेस्क्यू कर बचाने का काम जारी है। हादसे के कारणों की जांच शुरू की गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की हुई मौत। प्रशासन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। और ये हादसे में ये जो हादसा हुआ, इसमें जो तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने, पिथौरागढ़ में मैक्सी टैक्सी जो है वो खाई में गिरी। 7 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे 13 लोग। पिथौरागढ़ में मैक्सी टैक्सी खाई में गिरी। सोनी पुल के पास हुआ यह बड़ा हादसा। और इसी खबर के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, ये जो हादसा हुआ इसमें पूरा अपडेट बताइए। देखिए, बिल्कुल लगातार पहाड़ों पर बारिश जो है वो लगातार जारी है और ये जी कारण जो है एक बारिश का भी बताया जा रहा है कि जहां पर ये पिथौरागढ़ में ये घटना हुई है। पिथौरागढ़ के मुआनी जो है एक जगह पड़ती है रास्ते पे। ये नेशनल हाईवे है जो पिथौरागढ़ और टू नेपाल को जो भी जोड़ता है। तो ये एक बड़ा हादसा 5:40 के करीब जो है ये हादसा हुआ है, जहां पर टैक्सी मैक्सी जो है ये गाड़ी थी, जिसमें 13 लोग लगभग जो है ये बताए जा रहे हैं कि 13 लोग इसमें सवार थे और 8 लोगों की जो है दर्दनाक मौत जो है वो इस गहरी खाई में जाने के कारण जो है वो हो चुकी है। और जो घायल है उनको जो नजदीकी जिला चिकित्सालय है वहां पर पहुंचाया गया है। राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो लगातार वहां से रेस्क्यू कर रही है। देखिए, लगातार ये भी कहा जा सकता है क्योंकि काफी गहरी खाई है, 150 मीटर से भी नीचे की ये गहरी खाई है और जाना बड़ा टिपिकल्ट है क्योंकि नीचे जो नदी है वो भी अपने उफान पर है। सौंग नदी है ये और ये भी अपने उफान पर है। तो इसलिए राहत एवं बचाव के लिए जो राहत की टीम है उनको करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रही कि जो कि स्थानीय लोग वहां पर जो थे
उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें उन्होंने यानी कि जो रेस्क्यू टीम जो जहां पहुंचनी थी उनसे पहले ही स्थानीय लोगों ने काफी लोगों को वहां से निकाला, जो घायल हो चुके थे उनको वहां से निकाला, और राहत एवं बचाव की जब टीम वहां पर पहुंची तो बॉडियां जो है वो वहां से रिकवर की गई। राजेश जी, आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। पिथौरागढ़ में मैक्सी टैक्सी में हुआ यह बड़ा हादसा, सोनी पुल के पास हुआ यह बड़ा हादसा। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे 13 लोग। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। खबर हरिद्वार से, जहां 15 फुट का अजगर देखकर लोगों के होश उड़ गए। खेतों में दिखाई दिया विशालकाय अजगर, मौके पर मौजूद लोगों में फैली दहशत। जानकारी पाकर मौके पर वन विभाग की टीम, बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को किया गया रेस्क्यू। वन अधिकारियों ने अजगर को जंगल में छुड़वाया। लश्कर के टांडा महतौली गांव का यह मामला। मौके पर पहुंचे मौजूद लोगों में फैली दहशत। जानकारी पाकर पहुंची वन विभाग की टीम। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत मिल गई है। न्यायालय ने सोमवार को साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में कोई रोक जारी नहीं की है। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को जारी रख सकता है। हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन का काम शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उच्च न्यायालय के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ एक स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी। आयोग की ओर से कल सुबह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाले पीठ के समक्ष उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि न्यायालय के फैसले ने चुनाव प्रक्रिया में पेशोपेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदाता सूचियों में नाम वाले मतदाताओं को मतदान का अधिकार देने व चुनाव लड़ने से संबंधी विवाद में स्पष्ट आदेश देने वाले चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनाव पर रोक नहीं लगाई है, केवल चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई थी। आयोग की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में काफी संसाधन व्यय कर चुका है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 11 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी थी, जिसमें चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है तो उसे मतदान करने और चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाए। परंतु उत्तराखंड पंचायती राज नियम की धारा 9(6) और 9(7) के अनुसार यदि किसी मतदाता का नाम एक से ज्यादा सूची शहरी व ग्रामीण में है तो वो चुनाव लड़ने या मतदान के योग्य नहीं होगा। निश्चित रूप से जो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था उसी फैसले को यथावत रखा गया है, और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा था कि इसका हम क्लैरिफिकेशन मांगिए, उस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन रोकने के लिए न तो याचिकाकर्ता ने कहा है और ना ही कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन प्रोसेस को आपने अपने मर्जी से सिंबल रोका था, उसमें कोर्ट को कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सत्य की जीत हुई और जो पंचायती राज एक्ट 2016 यथा संशोधित 2019 जिस पर हमारी ये पूरी लड़ाई थी, धारा 9 की जो उपधारा 6 और 7 है, वहाँ क्लियर कट था कि जहां वन प्रादेशिक चुनाव में किसी भी मतदाता का एक ही जगह पर पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। इसी को लेकर हमारी जो शिकायत थी, उसके जो 6 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था राज्य निर्वाचन आयोग ने, जिस सर्कुलर को हमने चैलेंज किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पत्र में संबंधित जिलाधिकारी चमोली और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ये पत्र भेजा था कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही है, डबल मतदाता आ रहे हैं, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शुक्रवार के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद शनिवार संध्या काल में याचिकाकर्ता से
एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन यानी कि एक स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता को दिया गया। उनकी ओर से रविवार को इस बात को मेंशन किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, जिस पर आज उनके स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चिन्हित की गई और सुनवाई सोमवार यानी आज हुई। आज की सुनवाई 2 चरणों में हुई। प्रथम चरण में उन्होंने एक मेंशन मूव किया सुबह माननीय उच्च न्यायालय के सामने, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने वही बात कही जो उन्होंने शुक्रवार को कही थी, यानी कि इंटरिम ऑर्डर जो 11 जुलाई 2025 को पारित हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि 6 जुलाई 2025 के माननीय चुनाव आयोग के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, वो यथावत है। इसी बात को जब सुनवाई हुई, जब विस्तृत सुनवाई हुई बाद में, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था, और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। डिस्प्यूट ये है, जो पिटिशनर डिस्प्यूट लेके आए हैं वो ये है कि जो ऐसे वोटर्स जो एक जगह से ज़्यादा पर रजिस्टर्ड हैं, उनके नॉमिनेशन और उनके वोटिंग राइट पर डिस्प्यूट लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 6 जुलाई को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं पंचायत राज एक्ट के, वो कोट करके हुआ है, इनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ वो याचिका में आया है पिटिशनर, और पिटिशनर ने कहा कि 2 ऐसे लोगों को नॉमिनेशन करने से रिटर्न रोका जाए और उनको वोटिंग राइट भी डिस्प्यूट किया। कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा कि 6 जुलाई का जो क्लैरिफिकेशन है वो स्टे रहेगा। ना स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारी एप्लीकेशन ये थी कि इलेक्शन स्टे न किया जाए, और किसी भी तरह से अगर वोटर लिस्ट के डिस्प्यूट पे इलेक्शन स्टे नहीं होना चाहिए, स्टे इलेक्शन की कार्रवाई आगे चलती रहे। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मुद्दे पर मौन व्रत रखा। हरीश रावत ने कहा कि ये मेरा मौन व्रत जो श्रावण के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, सत्ता मनमाने तरीके से पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रही है। जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है। वो उसके तोते की तरीके से काम कर रही है। उम्मीदवार गढ़ परेशान हैं, उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में तो कोई कहीं, हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि किसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी तो ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा है और ये आपको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, मां न्याय करें। वहीं कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के मौखिक आदेश आने के तत्काल बाद राज्य निर्वाचन आयोग को फिर एक पत्र लिखकर राज्य के तमाम ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायत के ऐसे प्रत्याशियों जिनके नाम 2 जगह मतदाता के रूप में दर्ज हैं, उनका चुनाव चिन्ह आवंटित न करने के लिए मांग की है। वहीं इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस तरह कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उससे साफ है कि चुनाव बाधित नहीं होंगे। अगर कोई किसी प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन चुनाव अब होकर रहेंगे। जो गड़बड़ होगी, राज्य का पंचायती राज का एक्ट है 2016 का, हम बना देंगे। उस एक्ट की सर्वथा अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप जब किसी एक्ट के तहत तो काम होगा ना, जो ये आयोग बना हुआ है, वो आयोग को तुमने अपना तोता बना करके बना दिया है। तो राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को नरक में डालने का काम हो रहा है। इसलिए एक दुखी मन से जो है मैंने एक मौन व्रत 1 घंटे का रखा, और मैंने ये भी कहा है कि यदि स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो कमीशन के सामने नहीं है। कि राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज फिर लिखा गया। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का मौखिक निर्णय आया, रिव्यू पिटीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइल की थी 11 जुलाई के स्थगनादेश के खिलाफ, उसमें जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 11 जुलाई का जो उनका स्टे है वो एज इट इज है। इस पे राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला करना है, उसको एक्ट करना है। बाकी चुनाव रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप चुनाव रोकिए।
लेकिन जो आपका गलत ऑर्डर था, जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को स्टे दिया है, वो एज इट इज है। देखिए, चुनाव को विलंब कराना भी बीजेपी का ही एक सोची समझी चाल थी, और ये चुनाव को बरसात के ऐसे मौसम पर कराना ये भी बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। इसके अलावा केवल यही नहीं कि चुनाव आयोग को भी कई किस्म से अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर करना, ये भी बीजेपी की सोची समझी चाल है। और इसको बाद में जब ये किसी भी छल बल छदम से जब ये चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हकीकत में देखा जाए तो आज जनता इनसे त्रस्त है, और जो ये आप सामने जो मौसम की मार झेल रहे, चुनाव पे जो प्रभाव पड़ रहा है, आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल जाने वाले बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये भी बीजेपी की एक देन है और एक सोची समझी चाल है, जिससे वो किसी भी प्रकार से चुनाव जीत सके। देखिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है, और हाई कोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए, इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। ये ठीक है, किसी को लगेगा कि इस चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं, वो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वही अंतिम वर्डिक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के चुनाव नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों के नाम 2 जगह यानी नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची में है। इस मामले में रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग अलग फैसले किए हैं। 2 जगह नाम होने पर कुछ लोगों के नामांकन रद्द हो गए हैं तो कुछ लोगों के नामांकन को स्वीकृति मिल गई है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा था कि देश में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में 2 अलग अलग मतदाता सूची में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग द्वारा किस आधार पर ऐसे लोगों के निर्वाचन को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अभी इसको लेकर अगर किसी को आपत्ति है तो वो चुनाव के बाद भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रभावित ना हो इस पर कोई भी फैसला लेना संभव नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे सा ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। खबर रुड़की से, जहां श्रावण मास की कांवड़ यात्रा जोरों पर है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर हजारों शिव भक्त अपने अपने गंतव्यों की ओर कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। कांवड़ पटरी और हाईवे पर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। रुड़की के पंचशील काली मंदिर में सुखानंद सेवा समिति द्वारा शिव भक्तों के लिए 6 दिवसीय सेवा शिविर शुरू कर दिया गया है। समाज सेवी मनोज वर्मा ने सभी से अपील की है कि वह यात्रा के दौरान किसी भी बुरी तरह के उपद्रव से बचें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऑपरेशन कालनेमी का भी प्रशंसा की और भगवा कांवड़ मेला अपने चरम पर है। बात की जाए, शिव भक्त भोले हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्यों के लिए निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और बात की जाए कांवड़ पट्टी की बात करें, हाईवे की बात करें, पूरी तरह से भोले में हो चुकी है और भोले जो है पूरी श्रद्धा भाव से अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। मैं मौजूद हूँ फिलहाल रुड़की में पंचशील काली मंदिर में। दिखाना चाहूँगा पंचशील मंदिर में यहाँ सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बात की जाए भोलों के रुकने की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सभी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पंचशील मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। और आज से बात करें तो आज से 6 दिवसीय यहाँ पर जो है भंडारा, विशाल चिकित्सा शिविर, भंडारा और सभी सुविधाओं से लैस श्री सुखानंद सेवा समिति के द्वारा जो है कार्यक्रम आज से यहाँ शुरू किया गया है। सभी समिति के मेंबर यहाँ पर मौजूद है, अध्यक्ष जी मौजूद है। जानना चाहेंगे किस तरह से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में मनोज जी। जानना चाहेंगे आज से आपका भंडारा शुरू हुआ है, गत वर्ष भी आपने यहाँ पर भंडारा चिकित्सा शिविर लगाया था, कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने कल ही अपनी सारी व्यवस्थाएं पूरी की थी। सुबह हमने रुद्राभिषेक किया है बाबा भोलेनाथ का और 9:30 बजे हमारा भंडारा शुरू हो गया था और ये 20 तारीख तक भंडारा चलेगा। और यहाँ पर दवाई की व्यवस्था है, पूरी लेटने की व्यवस्था है, नाचने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है। सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं गत वर्ष ही आपको बताऊं, गत वर्ष ही शासकीय सेवा से अवकाश ग्रहण किया हूं और वर्मा जी से चूंकि मेरा संपर्क बहुत पहले से था, गत वर्ष से मैं पूरे समर्पण भाव के साथ इनकी समाज सेवा और इनका समाज के प्रति लगाव देखकर मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा जैसे ये पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारी हरिद्वार
नगरी में ये लोग पधार रहे हैं, हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि इनके लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि ये हमारे व्यवहार की पूरे भारत के कोने कोने में प्रशंसा करें। इसी के मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म जो है बहुत आस्थावादी है, और जो हमारे इतनी दूर दूर से कावड़िया आ रहे हैं जो भोले के चरणों में अपना जल चढ़ाने का काम करेंगे, उनसे मैं ये विनती करूँगा निवेदन के रूप में कि आराम से, चूँकि ये कावड़ अब से नहीं चल रही, 50, 60 साल 70 साल से कावड़ का ये मेला चल रहा है। पहले कम चलती थी, लेकिन आज जो है हर हिंदू में और हर सनातन धर्म में एक आस्था जागी है, वो कावड़ की है। पवन ये जो कांवड़ यात्रा ये समाप्त होगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जगह जगह पर जो भंडारे भी चल रहे हैं और शिव भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को शामिल कर लिया गया। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत लिया गया है, जिसके तहत अब बच्चों को सनातन धर्म, संस्कृति और परंपराओं की शिक्षा मिलेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि की पहचान को मजबूत करेगा और बच्चों को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसके लिए विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें विकसित की जा रही हैं। यह कदम सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हमेशा से जब से पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली है और ये संकल्प लिया है कि उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है, और इसीलिए बच्चों को भागवत गीता स्कूलों में पढ़ाने की जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय है। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा सनातन को लेकर के आगे चल रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को जो बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए भागवत में क्या हुआ या रामायण में क्या हुआ, इन सारी चीज़ों का ज्ञान उन बच्चों को हो। इसीलिए अगर वो स्कूल में बच्चे इसका पाठन करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चों को अपने सनातन का ज्ञान भी होगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ अभी इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।